नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में जो है वो आपको हेल्प मिल सके। ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये मिशन एलाइड का पार्ट है, और मिशन एलाइड आपको पता है हिमाचल जीके हम डिस्कस करते हैं। इसमें कोई भी आपका एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, राज्य चयन आयोग का हो, या फिर कोई और एग्जाम जहाँ पर हिमाचल जीके पूछी जाती है, वहाँ पर डेफिनेटली आपको इस सीरीज से हेल्प मिलती ही मिलती है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से जी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं द ब्यूटीफुल नगाड़ा आर्ट टेम्पल्स फाउंड इन हिमाचल प्रदेश आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। तो बोलते हैं कि ये जो नगाड़ा आर्ट टेम्पल हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं ये एक बड़ी ही सुंदर कला के मंदिर हैं, और ये किसका प्रतिनिधि जो है वो करते हैं। तो ये मंदिर जो है वो किस आर्ट का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, ये गुप्ता आर्ट का प्रतिनिधित्व जो है वो करते हैं। गुप्ता आर्ट, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब नगाड़ा हम हिमाचल में अलग अलग टेम्पल के बारे में पढ़ते हैं, इसमें से एक नगाड़ा आर्किटेक्ट टेम्पल भी जो है वो पाया जाता है। अब नगाड़ा आर्किटेक्ट टेम्पल के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। देखो, हिमाचल प्रदेश में जो मोस्ट फेमस टेम्पल बना हुआ है नगाड़ा आर्किटेक्ट टेम्पल में, वो है मसरूर टेम्पल। कौन सा? मसरूर टेम्पल है। मसरूर टेम्पल कहाँ पर है? ये कांगड़ा में जो है वो स्थित है। कांगड़ा में स्थित है। इस मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस मंदिर को जो है वो एलोरा ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश भी जो है वो कहा जाता है। ये मंदिर कितने मंदिरों का समूह है? तो ये मंदिर जो है 15 मंदिरों का जो है वो समूह है। ये भी आपने ध्यान रखना है। ये मंदिर जो था वो कब बनाया गया था? तो ये मंदिर जो था वो 8th सेंचुरी के आसपास जो था वो ललित आदित्य के द्वारा जो था वो बनाया गया था। ये पता होना चाहिए आपको। वैसे तो कहा जाता है कि 7th 8th सेंचुरी में इसको बनाया गया था, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी सेंचुरी में इस मंदिर को जो था वो बनाया गया था। अब कांगड़ा को जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को जो है वो टूरिज्म कैपिटल के रूप में जो है डेवलप करेगी। तो इसलिए ये मसरूर रॉक का टेम्पल जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया। इन मंदिरों के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनकी सबसे पहले जो खोज की गई थी वो कब की गई थी? 1913 में, 1913 में इनकी जो था वो डिस्कवरी की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मिस्टर H.L. शटलवर्थ के द्वारा इनकी खोज जो था वो की गई थी 1913 में। नगाड़ा स्टाइल में ही हिमाचल का एक और मोस्ट फेमस मंदिर भी बना हुआ है, वो है मणिमहेश टेम्पल। ये भी नगाड़ा स्टाइल में बना हुआ है, और ये मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये मंदिर जो है भरमौर में स्थित है। किसके द्वारा ये मणिमहेश मंदिर बनवाया गया था? ये राजा मेरू वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। तो ये मंदिर भी आपको पता होना चाहिए। ये दो मंदिर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिए। नगाड़ा स्टाइल के बारे में हमने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ओल्ड शिमला बैंक वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय दी। तो बोलते हैं कि पुराना शिमला बैंक जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इस तरह के क्वेश्चन हिमाचल की बिल्डिंग्स के बारे में, हिमाचल के बारे में पूछे जाते हैं। तो ओल्ड शिमला बैंक, जो ओल्ड शिमला बैंक था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी मेजर्स बैरेट एंड को के द्वारा। मेजर्स बैरेट एंड को के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलो, इनके द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। हम यहाँ से हिमाचल की ओल्ड बिल्डिंग्स के बारे में जो मुख्य रूप से शिमला में स्थित हैं उनके बारे में जो है वो जान लेते हैं। ठीक है जी, उनके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आप हिमाचल प्रदेश की ओल्ड बिल्डिंग्स के बारे में जो है दिया गया है, जैसे कि रोथनी कैसल हो गया, जो कि A.O. ह्यूम के द्वारा जहाँ पर रहते थे। 1838 की ये बिल्डिंग है, और इसको यहाँ पर ही A.O. ह्यूम के द्वारा जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार इनके मन में आया था। गॉर्डन कैसल बिल्डिंग है, जो कि 1901-04 के बीच में बनी और नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी है। प्रेजेंट टाइम में इस बिल्डिंग का स्टेटस अगर आप जानेंगे तो ये अकाउंटेंट जनरल ऑफिस AG ऑफिस के रूप में जानी जाती है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग है शिमला की, जो कि 1882 में बनी। कॉनी कॉटेज इस बिल्डिंग का नाम है। राष्ट्रपति निवास, जिसको रिट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, ये 1850 में बना था। प्रेजेंटली कमांडर हाउस जो आर्ट्रैक है वो रिट्रीट के नाम से जाना जाता है। वाइसरेगल लॉज जो है वो 1888 में ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो था वो बना था। आर्किटेक्चर इसका 1960 ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है, और 1965 में इसको हैंड ओवर कर दिया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को, और इसको हैंडओवर किया गया था डॉक्टर राधाकृष्णन जी के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में जो है पंजाब का हाई कोर्ट भी रह चुका है। पंजाब का हाई कोर्ट पहले हिमाचल में होता था, इसको चंडीगढ़ ट्रांसफ़र किया गया 1955 में। तो ये भी ध्यान रखना है कब इसको ट्रांसफ़र किया गया था। साथ में ही हिप्पा के बारे में पता होना चाहिए, हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर जिसकी स्थापना जो था वो 1 जनवरी 1974 में हुई थी, और इस बिल्डिंग को जो है वो आपने ध्यान रखना है R. डिक्सन के द्वारा जो था कंस्ट्रक्ट किया गया था। फेयर लॉन्स के नाम से इस बिल्डिंग को जो है वो जाना जाता है, और R. डिक्सन के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। तो ये हमने कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कहेंगे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में जो है वो जान लिया, जो कि शिमला में ही मुख्य रूप से स्थित हैं, और इनके बारे में कहीं ना कहीं पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलते हैं विच गॉडेस इज वर्शिप्ड ड्यूरिंग द छतराड़ी यात्रा ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं छतराड़ी यात्रा कहाँ पर होती है, चंबा में होती है। बोलते हैं इस यात्रा के दौरान जो है वो किस देवी की पूजा की जाती है। तो इस यात्रा के दौरान जो है वो किस देवी की पूजा की जाती है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, शक्ति देवी की यहाँ पर पूजा की जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, शक्ति देवी की यहाँ पर पूजा की जाती है। हम अक्सर क्या पढ़ते हैं, छतराड़ी देवी टेम्पल कहाँ पर स्थित, चंबा में स्थित है। इसके साथ ही हम पढ़ते हैं शक्ति देवी टेम्पल कहाँ पर स्थित है, शक्ति देवी टेम्पल भी चंबा में ही स्थित है। और इस छतराड़ी देवी मंदिर को ही शक्ति देवी मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर जो है वो कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, ये पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। कौन से, पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में ये मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर को आपने ध्यान रखना है कि किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, गुग्गा के द्वारा जो था वो गुग्गा एक आर्किटेक्ट थे जिनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। और किसके रेन में, किसके कार्यकाल के दौरान इसको डिजाइन किया गया था, राजा मेरू वर्मन हुआ करते थे जिनके कार्यकाल के दौरान इसको डिजाइन किया गया था। कौन सी सेंचुरी की ये बात रही होगी, तो 7th सेंचुरी की ये लगभग बात रही है। 7th सेंचुरी के आसपास इसको जो है वो डिजाइन किया गया है। तो अब पता चल गया ना आपको चंबा के शक्ति देवी मंदिर के बारे में, जिसको छतराड़ी मंदिर भी जो है वो कहा जाता है। चंबा में ही कुछ ऐसे मंदिर हैं जो पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बने हुए हैं, जैसे कि लक्षणा देवी मंदिर हो गया चंबा का, ये पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। इसको भी जो है गुग्गा के द्वारा, जो एक आर्किटेक्ट थे उनके द्वारा डिजाइन किया गया था। मेरू वर्मन के कार्यकाल के दौरान ही जो था वो इसको डिजाइन किया गया था। ये चंबा के भरमौर में जो है वो स्थित है। चंबा का मणिमहेश मंदिर तो हमने अभी पढ़ा, जो कि नगाड़ा स्टाइल में बना हुआ है। चंबा में जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है बना हुआ है। और ये मंदिर आपने ध्यान रखना है कि 6 मंदिरों का समूह है, जो कि चंबा के राजा साहिल वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। चंबा जो शहर है उसकी स्थापना साहिल वर्मन के द्वारा की गई थी, और साहिल वर्मन के द्वारा ही ये लक्ष्मी नारायण मंदिर जो था वो बनवाया गया था। तो इन मंदिरों के बारे में आप ध्यान रखिए, चंबा के बारे में कौन से स्टाइल में बने हुए हैं, किसके द्वारा इनको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। बेसिकली यही क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, यही क्वेश्चन जो है वो पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना की बात की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का इनमें से कौन सा जिला है जिसकी सेक्स रेशियो, लिंगानुपात जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो हिमाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हुए जिनकी सेक्स रेशियो जो है वो अलग अलग है। तो हम पहले तो जानेंगे कि ओवरऑल हिमाचल की सेक्स रेशियो कितनी रही 2011 की जनगणना के अनुसार, और फिर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हिमाचल की जो ओवरऑल सेक्स रेशियो है वो है 972। ये हिमाचल प्रदेश की ओवरऑल सेक्स रेशियो है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट की, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो इनमें से किसकी है। मंडी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट की सेक्स रेशियो के बारे में अगर आप बात करेंगे तो 1007 इसकी सेक्स रेशियो है, 1007 इसकी सेक्स रेशियो है। उसके बाद है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की सेक्स रेशियो है 1012, 1012 इसकी सेक्स रेशियो है। उसके बाद है फिर से मंडी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ गया है तो 1007 ही है। चंबा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, चंबा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो चंबा डिस्ट्रिक्ट की सेक्स रेशियो है 986, तो 986 चंबा की सेक्स रेशियो है। अब इनमें से अगर हम देखेंगे तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर तो कांगड़ा ऑप्शन में दिया गया था, सपोज करो यहाँ पर कांगड़ा ने ऑप्शन देकर कुछ और ऑप्शन दिए होते, या फिर ऐसा पूछ लेते कि ओवरऑल हिमाचल में किस डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट सेक्स रेशियो है और वहाँ पर हमीरपुर भी ऑप्शन में होता, तो सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है ना वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की ही है पूरे हिमाचल में। हमीरपुर की जो सेक्स रेशियो है वो है 1095 जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की जो है वो सेक्स रेशियो है। ये आपने अलग अलग जो है वो लिंगानुपात के बारे में ध्यान रखना है। मंडी, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, इनके सेक्स रेशियो के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। ओवरऑल हिमाचल की सेक्स रेशियो 972 है, हमीरपुर की 1095 है, मंडी की 1007 है, कांगड़ा की 1012 है। इस सेक्स रेशियो के बारे में जान लिया तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनफ है इतना जानना, ठीक है जी। अगर हम बात कर लेते हैं, मान लो कि हिमाचल में सबसे कम सेक्स रेशियो कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की सेक्स रेशियो हम सबसे कम पढ़ते हैं। किन्नौर की जो सेक्स रेशियो है वो 819 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किन्नौर की सेक्स रेशियो कितनी है, 819 है किन्नौर की सेक्स रेशियो, ठीक है जी। तो ये पता चल गया हमें 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हर्बल रिसोर्स सेंटर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश में एक हर्बल संसाधन केंद्र नहीं है।
हमने हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 4 हर्बल गार्डन जो है वो पढ़ रखे हैं, तो वहीं पर हर्बल रिसोर्स भी होगा। हमने डुमरेड़ा भी पढ़ रखा है, जोगिंद्रनगर भी पढ़ रखा है, जंगल झलेरा भी पढ़ रखा है। नागनी हमने नहीं पढ़ा है, तो नागनी इज़ नॉट एन हर्बल रिसोर्स सेंटर इन हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, हर्बल रिसोर्सेज की बात की जा रही है। हमारे जो हर्बल प्लांट होते हैं वैसे वहीं यहाँ पर जो है उगाए जाते हैं। तो पहले तो हम जानेंगे कि हर्बल गार्डन कहाँ कहाँ पर स्थित है। एक तो जोगिंद्रनगर मंडी में जो है वो हर्बल गार्डन स्थित है। एक हर्बल गार्डन हमारे पास नेरी हमीरपुर में जो है वो आता है। एक हर्बल गार्डन हमारे पास जंगल झलेरा में आता है। पूछ सकते हैं जंगल झलेरा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जंगल झलेरा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ता है। एक हर्बल गार्डन हमारे पास डुमरेड़ा में आता है। ये जो डुमरेड़ा हर्बल गार्डन है ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है। तो ये हमारे पास 4 हर्बल गार्डन मुख्य रूप से आते हैं। अब देखिए, अब इन हर्बल गार्डन में मुख्य रूप से क्या क्या कॉरिडोर बनाए गए हैं, जैसे कि तेज पत्ता कॉरिडोर बनाया गया है। तेज पत्ता एक हर्बल प्लांट है और ये तेज पत्ता कॉरिडोर जो है वो कहाँ पर बनाया गया है, ये जोगिंद्रनगर मंडी में जो है वो बनाया गया है। उसी तरह अर्जुन कॉरिडोर हो गया। अर्जुन कॉरिडोर ये जो है वो कौन से हर्बल गार्डन में है, ये जो है वो नेरी जो कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है। नेरी अर्जुन एक हर्बल प्लांट है और ये जो है वो नेरी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के हर्बल गार्डन में लगाया गया है। एक मोरिंगा कॉरिडोर है। मोरिंगा कॉरिडोर कौन से हर्बल गार्डन में आता है, ये जो है वो जो जंगल झलेरा हर्बल गार्डन जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आता है वहाँ पर आता है। टेक्सस कॉरिडोर हो गया। टेक्सस कॉरिडोर जो है वो डुमरेड़ा डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है होता है। डुमरेड़ा डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है ये टेक्सस कॉरिडोर जो है वो आता है। तो ये आपने यहाँ से जाना हर्बल गार्डन्स के बारे में। हर्बल गार्डन का एक क्वेश्चन पक्का बनता है एग्जाम में, ठीक है जी। वैसे तो एक्सपेक्टेड रहता है ये पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में, पब्लिक सर्विस कमीशन, परंतु अभी कांस्टेबल का एग्जाम आपका अपकमिंग होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन ही उस एग्जाम को करवाएगा। तो मान के चलिए कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है जी। तो इस तरह का डाटा आपके पास हमेशा ही याद होना चाहिए। ये डाटा ऐसा है, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इस डाटा को ये याद रह जाता है, ऑप्शन देखकर वहाँ पर याद आ जाता है। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। अगला भी हज़ारों बार तो मिशन एलाइड में ही ये डिस्कस हो गया है। बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश। इस तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल जो ऑपरेशन होल्डिंग है वो कितनी है। हिमाचल प्रदेश में जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग है वो है 9.97 लाख। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 9.97 लाख हिमाचल प्रदेश में ओवरऑल ऑपरेशन होल्डिंग है। अगर हम यहाँ से भी डाटा देखते हैं, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग जो है वो 9.97 लाख है। इसमें से जो है वो 9.44 लाख हेक्टेयर जो है वो कवर की गई है और जो एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है वो 0.95 हेक्टेयर है। ओवरऑल मैं आपको एक छोटा सा कंक्लूजन निकाल के बताऊं तो हिमाचल प्रदेश में जो है इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में 9.97 लाख किसान जो हैं वो इस तरह से जो एरिया ऑपरेट करते हैं वो 9.44 लाख हेक्टेयर एरिया का जो है वो ऑपरेट करते हैं और एवरेज इनका जो बनता है वो 0.95 हेक्टेयर बनता है। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो है या फिर नॉर्मली भी जो है वो किसानों को जो है वो बांटा गया है। किसानों को किस तरह से बांटा गया है, एक मार्जिनल किसान होते हैं, मार्जिनल के बाद जो है स्मॉल किसान आते हैं, स्मॉल किसान के बाद सेमी मीडियम किसान जो है वो आते हैं, सेमी मीडियम के बाद जो है मीडियम किसान आते हैं और मीडियम के बाद जो है लार्ज किसान आते हैं। अब किस तरह से इनको बांटा गया है, ये जो मार्जिनल किसान हैं ये वो किसान होते हैं जिनके पास बिलो 1 हेक्टेयर एरिया जो है वो होता है। स्मॉल किसान वो होते हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जो है वो लैंड होती है और उसी तरह सेमी मीडियम किसान वो किसान होते हैं जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में जो है वो लैंड होती है और मीडियम किसान वो होते हैं, मीडियम किसान उनको कहते हैं जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में लैंड होती है। लार्ज किसान उनको कहते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या इससे ऊपर लैंड होती है, उनको जो है वो लार्ज किसान कहते हैं। तो इस तरह से किसानों को क्लासीफाई यहाँ पर किया गया है। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग आपने जान लिया, कितना एरिया कवर है वो आपने जान लिया, एवरेज जो लैंड होल्डिंग है वो कितनी है वो आपने जान लिया। एक क्वेश्चन बन जाएगा, बस रिवीजन करना टारगेट था, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पुराना ही है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं चोला एंड डोरा आर पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ विच ट्राइब। तो बोलते हैं चोला और डोरा जो है ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। अब ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं तो बोलते हैं कि कौन सी ट्राइब के बीच में ये ड्रेसेस जो है पॉपुलर हैं। ये जो है गद्दी ट्राइब के बीच में जो है ड्रेसेस जो है पॉपुलर हैं। गद्दीज ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, बस रिवीजन करना एक जो है टारगेट है। बोलते हैं गद्दी ट्राइब के द्वारा जो है ये चोला डोरा ड्रेसेस जो है पहनी जाती हैं। ये ड्रेस जो है वो आपने ध्यान रखना है किस तरह से पहनी जाती है, जैसे कि डोरा हो गया। डोरा किसके द्वारा पहना जाता है, डोरा जो है ये
ड्रेस का एक पार्ट होता है जो कि महिलाओं के द्वारा भी, पुरुषों के द्वारा भी, बच्चों के द्वारा भी जो है वो पहना जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। साथ में ध्यान रखना है कि गद्दी ट्राइब जो है ना वो मुख्य रूप से कांगड़ा और चंबा के क्षेत्र में पाई जाती हैं। इनके बीच में एक मुख्य रूप से फेस्टिवल मनाया जाता है नवाला फेस्टिवल, जो कि भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड होता है। इनके बीच में अलग अलग मैरिज के टाइप आते हैं, जैसे कि झंझारा हो गया, घर जवांतरी हो गया, बट्टा सट्टा हो गया, दान पुण्य हो गया, झिंड फूक हो गया, बराड़ फूक हो गया। ये इनके बीच में मुख्य रूप से जो है वो फेस्टिवल आते हैं। इनके बीच में जो है वो मुख्य रूप से जो लोकल ड्रिंक होती है, लोकल ड्रिंक इनके बीच में जो होती है उसको क्या कहते हैं? लोकल ड्रिंक इनकी पूछी जा सकती है। उसको सुर भी कहते हैं और उसको झोल भी जो है वो कहा जाता है। सुर और झोल जो है वो उसको कहते हैं। इनके बीच में ही जो है मुख्य रूप से जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे कि मिंजर मेला जो अभी जुलाई के महीने में या फिर सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को हमें देखने को मिला है। मिंजर मेला इनके बीच में मनाया जाता है। मिंजर के अलावा जो है पतरोड़ू इनके बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो है वो फेयर फेस्टिवल इनके बीच में मुख्य रूप से जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है कि क्या क्या हो गया इंपॉर्टेंट हमारे पास डाटा। ठीक है जी, इस डाटा को आप ध्यान रखें। ये सारा का सारा डाटा जो है वो इम्पोर्टेंट है और इस डाटा को आपने याद भी रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर द ईयर्स ओल्ड मम्मी रिसीव्ड फ्रॉम द ताबो विलेज। तो ताबो कहाँ पर पड़ता है? ये लाहौल स्पीति में पड़ता है। बोलते हैं ताबो गांव से वर्षों पुरानी जो मम्मी प्राप्त हुई थी वो किस वर्ष प्राप्त हुई थी। अब ताबो से जो है वो ईयर्स ओल्ड एक मम्मी मिलता है, वो जो है वो कौन से ईयर का माना जाता है, कौन से ईयर में मिलता है? वो 1967 में जो है वो मिलता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ताबो मोनेस्ट्री है, आपको पता है लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ती है। और ताबो मोनेस्ट्री के बारे में भी आपने ध्यान रखना है कि ताबो मोनेस्ट्री को जो है वो अजंता ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है। इस मोनेस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि 1996 में इस मोनेस्ट्री को बने हुए 1000 वर्ष जो था वो पूरे हो गए थे। वैसे ये मोनेस्ट्री 996 एडी में जो था वो बनी थी। 996 एडी में बनी थी और 1996 में इस मोनेस्ट्री को बने हुए 1000 वर्ष जो था वो पूरे हो गए थे। तो यहाँ पर मोनेस्ट्री के बारे में कुछ दिया गया है। सबसे पहले तो ताबो मोनेस्ट्री के बारे में ही है जो मैंने अभी आपको बताया, वही सब यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद ससूर मोनेस्ट्री आती है। ये 7th सेंचुरी में बनी थी। देवा ग्यास्तो के द्वारा बनाई गई, अत्सो के द्वारा बनाई गई थी। लाहौल में ये स्थित है। कारदंग का गोम्पा हो गया, ये भी लाहौल में स्थित है। और ये जो है कारदंग मोनेस्ट्री जो है रांगचा पीक पर जो है वो स्थित है। और ये 900 ईडी के आसपास जो था वो बना था। इसके बारे में कहा जाता है कि 1912 में लामा नोरबू और जो कि कारदंग के थे उनके द्वारा इसको रेनोवेट जो था वो कराया गया था। एक तायुल मोनेस्ट्री है। तायुल मोनेस्ट्री कहा जाता है 17वीं शताब्दी में जो था ये मोनेस्ट्री बनी थी और लामा सार्जारिन चेन के द्वारा जो था वो इसे बनवाया गया था। तो ये आपने मोनेस्ट्रीज़ के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। इन मोनेस्ट्रीज़ के बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी जो एक नया क्वेश्चन हमारे पास ऐड होता है वो ये होता है कि जो ईयर्स ओल्ड मम्मी जो ताबो विलेज में मिलती है वो कौन से ईयर की थी? 1967 की ये थी। ठीक है जी, 1967 की ये थी। और अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, परंतु उससे पहले अगर कोई पेपर 1 है आपका, मान लो आपको उम्मीद है कि आपका कोई पेपर 1 है, तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट टू डिमांड द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ हिल प्रिंसली स्टेट्स इन 1946। तो बोलते हैं कि 1946 में पहाड़ी रियासतों के राज्य के निर्माण की सबसे पहले मांग किसके द्वारा की गई थी? देखो 1946 में ये एक अलग से एक हिल प्रिंसली स्टेट होना चाहिए, इसकी मांग जो था वो उठाई गई। और ये मांग किसके द्वारा उठाई गई थी एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये मांग किसके द्वारा उठाई गई थी? ये ठाकुर हजारा सिंह के द्वारा उठाई गई थी। किसके द्वारा? ठाकुर हजारा सिंह ने ये मांग जो था वो उठाई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब यहाँ पर 1946 की बात हुई तो 1946 में और क्या हुआ था? 1946 में हम पढ़ते हैं हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना हुई थी। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1946 में ही इसकी स्थापना हुई थी। वैसे ही हम हिमालयन रियासती प्रजामंडल भी जो है वो पढ़ते हैं। हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1938 में जो था वो हुई थी। 1946 के बाद हमें देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन को लेकर जो है वो कदम उठाए जाते हैं कि एक हिमाचल प्रदेश जो है वो एक अलग से स्टेट होना चाहिए। तो धीरे धीरे कदम उठाए जाते हैं और 1948 में 15 अप्रैल 1948 को हमें देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश का गठन जो है वो किया जाता है। जब 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया जाता है तो उस टाइम जो था वो महासूस, मंडी, सिरमौर और चंबा ये 4 जिले जो था वो यहाँ पर बनाए गए थे। परंतु ये जो आंदोलन था ये इतना आसान नहीं रहा था। इससे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हिमाचल प्रदेश ने भी जो था वो किया था। अलग अलग प्रजामंडल भी जो था वो यहाँ पर बने थे और अलग अलग नेताओं का योगदान जो है वो यहाँ पर रहता है। जैसे कि यहाँ पर YS परमार दिए गए हैं। पहले तो ये जज होते थे, जज की पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं
और हिमाचल के लिए लड़ाई करते हैं, हिमाचल के आंदोलन में भाग लेते हैं, बाबा कांसीराम होते हैं। बाबा कांसीराम के बारे में तो कहा जाता है कि बाबा कांसीराम ने तो कसम खाई हुई थी जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिलती ये काले कपड़े ही धारण करेंगे। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी जब इनको दी गई थी, कब इनको फांसी दी गई थी ये कमेंट करके आप बताएंगे। हमने ये पढ़ा भी था कांस्टेबल की सीरीज़ में कि कब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के बाद इन्होंने ये कसम खाई थी कि ये जो है वो आज़ादी मिलने तक जो है वो काले कपड़े ही धारण करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली 1943 में इनका देहांत जो था वो हो गया था। इनको जो है वो पहाड़ों का बुलबुल और पहाड़ी गांधी भी जो था वो कहा जाता था। और मियाँ जवाहर सिंह यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। तो मियाँ जवाहर सिंह का नाम आप कहाँ पर पढ़ते हैं? जब आप मंडी कॉन्स्पिरेंसी पढ़ते हैं। कब हुई थी मंडी कॉन्स्पिरेंसी? मंडी कॉन्स्पिरेंसी जो था वो 1914-15 में जो था वो हुई थी। उसमें आप मियाँ जवाहर सिंह का नाम जो है वो पढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट है। पता चल गया कैसे कैसे जुड़े हुए हैं हिमाचल जीके के साथ, कहाँ कहाँ पर आप पढ़ते हैं। थोड़ा सा रिवीजन यहाँ से भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर बैटल ऑफ भंगाणी टुक प्लेस। तो बैटल ऑफ भंगाणी बोलते हैं कब हुई थी। ये बैटल ऑफ भंगाणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में इस तरह की फेमस लड़ाइयाँ हुई कि ये बार बार एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। तो बैटल ऑफ भंगाणी की अगर हम बात करते हैं कि ये कब हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी, तो वो इंपॉर्टेंट डाटा है। ये बैटल जो था वो 1686 में जो था वो हुई थी। ऑप्शन सी जो है वो, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा 1686। अच्छा 1686 में हुई थी, ये किस किस के बीच में हुई थी? तो ये कहलूर के राजा के साथ हुई थी। और कहलूर के राजा ने ये लड़ाई जो था वो गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ जो था वो की थी। तो कहलूर के राजा कौन हुआ करते थे? कहलूर के राजा भीमचंद जो था वो हुआ करते थे। भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में जो था ये हुई थी। 1686 में ये बैटल होती है। इसमें जीतता कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो इसमें जीत जाते हैं। इसमें कहलूर का साथ राजा हिंदूर के राजा हरिचंद भी दे रहे थे। तो हरिचंद जो था वो मारे भी गए थे इस बैटल में, और गुरु गोविंद सिंह के तीर से जो था वो मारे गए थे। लड़ाई हुई क्यों थी? एक सफेद हाथी हुआ करता था गुरु गोविंद सिंह जी के पास, तो उसको लेकर जो था ये लड़ाई हुई थी। भीमचंद चाहता था उस हाथी को लेना और गुरु गोविंद सिंह ने इनकार कर दिया था, और इसलिए जो था ये लड़ाई होती है। इस लड़ाई में जो है वो फाइनली गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो जीतते हैं। और 1686 में जब ये भंगाणी में हुई थी, तो भंगाणी पड़ता है कहाँ पे? भंगाणी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है और पौंटा साहिब के बीच में, पौंटा साहिब के साथ ही जो है ये लगता है, पौंटा साहिब के साथ ये लगता है और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये पड़ता है। तो भंगाणी की लड़ाई हो गई। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट की कब ये हुई थी, दूसरा पॉइंट किस किस के बीच में हुई थी, तीसरा पॉइंट की इसमें कौन जीता था, चौथा पॉइंट की गुरु गोविंद सिंह के तीर से कौन इसमें मरा था, पांचवा पॉइंट की भंगाणी पड़ता कहाँ पर। तो ये 5 के 5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अगर ये पॉइंट पता है तो डेफिनेटली 1-2 नंबर का ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाता अगर एग्जाम में पूछा गया। अच्छा, बात जब गुरु गोविंद सिंह जी और सिरमौर के भी हो रही है, तो क्वेश्चन पूछने वाला ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस टाइम सिरमौर के राजा कौन थे जब गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सिरमौर की यात्रा जो था वो की गई थी। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब सिरमौर की यात्रा गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी, तो उस टाइम सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश जो था वो हुआ करते थे। मेदिनी प्रकाश जो था वो गुरु गोविंद सिंह के टाइम जो था वो नाहन और पौंटा साहिब जो था वो आए थे। पौंटा साहिब में गुरु गोविंद सिंह ने जो था वो 1684 से 1688 तक जो था वो टाइम यहाँ पर बिताया था, और भंगाणी साहिब का युद्ध भी यहाँ पर लड़ा गया। फिर वो तो आपने पढ़ा ही पढ़ा, तो ये भी पता चल गया। मेदिनी प्रकाश सिरमौर के ये राजा थे। मेदिनी प्रकाश का नाम भी अब ध्यान रखना है। चलो, जब बात सिरमौर की ही हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि नाहन जो सिटी है, नाहन सिटी की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। नाहन सिटी की स्थापना सिरमौर के किस राजा ने की थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन 1951 हाउ मैनी मेंबर्स वर इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन फर्स्ट एवर इलेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 1951 में हिमाचल प्रदेश की जो पहली चुनाव हुई थी उसमें जो है वो राज्य विधानसभा में कितने सदस्य जो था वो चुने गए थे। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इससे पहले का जो मिशन एलाइड का पार्ट है वहाँ पर ये हमने डिस्कस किया है, क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किया है। अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना है @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। टेलीग्राम पर ही आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर भी हमें ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी टाइम टू टाइम हम कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं जो एग्जाम में आपकी हेल्प करता है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।